हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जब बैंक लोगों को पैसे देता है पर्सनल लोन के रूप में, क्रेडिट कार्ड के रूप में या किसी भी फॉर्म में, तो आखिर बैंक की क्या मजबूरी होती है कि बैंक 80% तक लोन को माफ़ कर देता है। बहुत बारी देखा गया है कि बैंक कैंप लगाता है, सेटलमेंट कैंप लगाता है, उसमें बहुत परसेंटेज ऑफ लोन होता है उसको माफ़ किया जाता है। स्टार्टिंग होते हैं 50% से, 60% से, 70-80% तक माफ़ किया जाता है। लोक अदालत के भी थ्रू आपने सुना होगा कि काफ़ी ज़्यादा लोन माफ़ कर दिए जाते हैं। मेरा सवाल ये होता है कि आखिरकार लोन को माफ़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। बैंक जब पैसे दे रहा है तो बैंक पैसे रिकवर भी कर सकता है, उनके पास सारी फैसिलिटीज़ है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत सारे एजेंसीज़ हैं, बहुत सारे रिकवरी एजेंट है। और रिकवरी एजेंट भी आपने देखा होगा कि समय समय पे लोगों को परेशान करते हैं, रिकवरी के लिए परेशान करते हैं, पैसे मांगते हैं, बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, फिर भी उसके बाद भी लोगों के इतने ज़्यादा लोन माफ़ किए जाते हैं। और आज की वीडियो का टॉपिक भी यही है कि बैंक आपका 80% तक लोन क्यों सेटलमेंट के थ्रू माफ़ करता है। तो इसी बात को समझेंगे, और अगर ये बात आप समझ गए कि आपका लोन माफ़ क्यों करा जाता है, उसके बाद आप जो परेशान होते हो बैंक के लीगल नोटिस से, बैंक ने आपको लीगल नोटिस भेज दिया, बैंक आपको डरा रहा है, बैंक आपको धमका रहा है, अगर आप बैंक के पैसे नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये डर होता है कि बैंक हम पे कानूनी कार्रवाई करेगा। बैंक कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। सबसे पहले आपको इस बात को समझना पड़ेगा। अब उससे पहले आपको समझना पड़ेगा लोन को, बैंक कब लोन देता है, बैंक लोन क्यों नहीं रिकवर कर पाता। मैंने अक्सर देखा है कि बैंक लोन रिकवर ही नहीं कर पाता। सबसे पहले समझिए कि बैंक जब लोगों को लोन देता है, उनका मेन मकसद होता है एक बिजनेस। बैंक आपके साथ बिजनेस कर रहा है, बैंक एक प्रोडक्ट बेचता है, पर्सनल लोन हुआ, बिजनेस लोन हुआ, एजुकेशन लोन हुआ, क्रेडिट कार्ड हुआ, ये सारे उनके प्रोडक्ट्स हैं। ये प्रोडक्ट बेचता है, उनके साथ एक बहुत ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशन साइन करवाता है। उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, जहां में मैक्सिमम ये भी लिखा जाता है कि अगर आप पैसे पे नहीं करोगे तो आपके सैलरी अकाउंट से वो पैसे को डिडक्ट कर लिया जाता है। वहां तक मेंशन किया जाता है कि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो बैंक के पास ये राइट्स है कि आपके दूसरे बैंक खाते से भी वो पैसे निकाल सकता है। उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि 9 महीने के भीतर ही बैंक बिल्कुल बेचैन हो जाता है कि लोन सेटलमेंट करना है। 80% तक माफ़ करता है और 50% तो एकदम कॉमन हो गया है। कारण क्या होता है? सबसे पहले समझिए, जब बैंक लोन दे देता है तो उनका मेन प्रायोरिटी होता है लोन को किसी भी तरह एनपीए से बचाना। क्योंकि जब कोई भी लोन उनका एनपीए में जाता है तो उनका एक रिपोर्टिंग किया जाता है कि आपके बैंक का कितना परसेंटेज ऑफ लोन एनपीए में चल रहा है और आपका कितना लोन क्लोज हुआ। तो सेटलमेंट भी एक उनके लोन को क्लोज कराने का सबसे आसान माध्यम है। तो आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोगों का रिस्ट्रक्चर कर दिया गया। मेरे पास काफ़ी शिकायतें भी आई कि सर हमसे बिना पूछे लोन का रिस्ट्रक्चर कर दिया, हमें कोई जानकारी नहीं है, बैंक वालों ने खुद से लोन को रिस्ट्रक्चर कर दिया। देखिए, रिस्ट्रक्चर किया या लोन को क्लोज किया या लोन का सेटलमेंट किया, कारण समझिए। जब कोरोना था तो कोरोना के आड़ में बैंक ने इस तरह का बिहेवियर अपनाया, पर जब आम दिनों में बैंक क्या करता है, आपका जब लोन होता है, जब एनपीए में चला जाता है, आप किसी भी कारणवश पैसे नहीं भर पाते, आपका बिजनेस खराब चल रहा है, आपका नुकसान हो गया, आप पैसे नहीं दे पा रहे हो, पर बैंक को एनपीए से बचाना रहता है। फिर बैंक क्या करता है, इसके बाद जैसे ही आपका एनपीए हुआ, वो कोशिश करता है अपने रिकवरी एजेंट के माध्यम से। देखिए, रिकवरी एजेंट का जो मूल काम है उसको भी मैं इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। रिकवरी एजेंट के माध्यम से ये प्रयास किया जाता है कि आप पैसे को दे दो, आप किसी भी तरह उस पैसे को दे दो। तो इसके लिए रिकवरी एजेंट को हायर किया जाता है। रिकवरी एजेंट के ऊपर बहुत सारे गाइडलाइंस होते हैं कि आप जाओ, कस्टमर से पैसे मांगो, कस्टमर टाइम दे। आप प्रयास ये करते रहो कि कस्टमर से पैसे मांग लो, देरी हो तो वहाँ पे बैठो, कुछ भी हो पर पैसे लेके आओ। पर इसी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए रिकवरी एजेंट ने भी बहुत सारे गलत ही काम बोलेंगे, उन्होंने लोगों के साथ गाली गलौज किया, बदतमीजी किया, ये सब चीज़ हो जाता है। अब उसके बाद भी अगर लोन एनपीए हो गया, रिकवर नहीं हो पाया, तो प्रयास सबसे पहले होता है उस लोन को स्टैंडर्ड करने का। स्टैंडर्ड करने के लिए क्या किया जाता है कि आपका जो भी बकाया लोन है उसको
फिर से बैंक के पास पहुंच जाए। इसमें रिकवरी एजेंट मेन हिस्सेदारी अपनाते हैं। जब ये पैसा रिकवर नहीं हो पाता, एनपीए हो गया और उसके भी 2-3 महीने के बाद पैसे रिकवर नहीं हो पाया, तो आपको डराने धमकाने का प्रोसीजर चालू होता है। फिर उनका एक प्रोसीजर चालू होता है लीगल टर्म्स का। आपने भी देखा होगा, बैंक आपको बोलते हैं कि अब हम आप पे लीगल करने जा रहे हैं, आप आज पैसा दे दो, नहीं तो हम मेरा जो वकील है वो जाके आपके लीगल एक्शन ले लेगा। देखिए, बैंक को लीगल एक्शन लेना रहता है, बैंक लीगल एक्शन ले सकता है तो वो ले चुका होता। वो आपसे क्यों पूछ रहा है? आखिर उसकी मंशा क्या है? आपसे पूछ के उसको मिलेगा क्या? उसको तो लीगल एक्शन ले लेना चाहिए था, पर वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप पैसे दे दो, नहीं तो हम लीगल एक्शन ले लेंगे। इसका मतलब है कि बैंक कभी भी लीगल एक्शन लेना ही नहीं चाहता, खास करके अनसिक्योर लोन में। सिक्योर लोन में भी कोई लीगल एक्शन नहीं है। आप अगर ध्यान दो तो सिक्योर लोन में क्या लीगल एक्शन है? आपने एक प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखा है, आप पैसे नहीं देते तो प्रॉपर्टी को बेच के वो पैसे निकाल लेता है। लीगल एक्शन की तो बात नहीं है। लीगल एक्शन कहाँ होता है? जब आप चेक देते हो तो आप बैंक को एक भरोसा दे रहे हो कि हम आपको टाइम पे पैसे देंगे। आखिर हम लोग चेक क्यों देते हैं? हमने बैंक को बोला था कि आप हम पे भरोसा करो, आप हमको लोन दो, हम आपके लोन को सही टाइम पे रीपे करेंगे। बहुत बारी क्या होता है कि लोगों के पास पैसे नहीं होते, वो ईएमआई नहीं देते, तो बैंक उस चेक को डिपॉजिट करता है। इंटेंशन हालांकि गलत ही होता है कि पैसे निकले। इसके बाद वो चेक बाउंसिंग का केस करता है, उसके बाद वो प्रयास करता है कि लोगों को डरा धमका के। पर जो सेक्शन 138 है, जिसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी बोला जाता है, जिसको एनआई एक्ट, चेक बाउंसिंग का केस बहुत तरह से लोग जानते हैं, इसका भी मूलतः यही मकसद होता है कि आप कोर्ट में जाओ, आपस में समझौता हो जाए और आप एक लमसम अमाउंट में पैसे सेटल कर दो। जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो सेम टाइम पे बैंक का एनपीए रेशियो बहुत बढ़ते रहता है। अगर एनपीए आ गया तो वो एनपीए खत्म कैसे होगा? क्योंकि कस्टमर के पास पैसे नहीं है। जब उनके पास पैसे नहीं, वो हमको दे नहीं रहा, हमने कोर्ट केस कर लिया, रिकवरी एजेंट से परेशान कर लिया, तब बैंक अंततः सोचता है इस लोन को ही खत्म करे। अब लोन खत्म कैसे किया जाएगा? कस्टमर के पास अगर पैसे होते तो पहले ही दे देता। कस्टमर के पास पैसे नहीं है तो लोन खत्म कैसे होगा? तब उसके बाद बैंक पूरी तरह से मजबूर होके सेटलमेंट का दाव खेलता है। तो उससे पहले देखा होगा कि आपने, वो आपको बुलाता है कि आप इतने पैसे दे दो, फिर डिस्काउंट में बार्गेनिंग चलता है। सबसे पहले वो बोलते हैं कि हम जितने भी इंटरेस्ट है उसको वे ऑफ कर देंगे, आप प्रिंसिपल दे दो। कस्टमर नहीं मानता। फिर उसके बाद उनका रहता है कि एक काम करो, 10 से 20% देंगे, आप पैसे दे दो। कस्टमर उसमें भी नहीं मानता। उसके बाद जब कस्टमर के साथ नहीं समझौता हो पाता तो वो लोक अदालत का नोटिस भेजता है। और आपने अमूमन देखा होगा, लोक अदालत का नोटिस 9 महीने के बाद ही आता है, क्योंकि लोन राइट ऑफ होता है स्टेटस, क्योंकि उनको बैंक को ये भी छुपाना है। तो लोक अदालत के माध्यम से या सेटलमेंट के माध्यम से बैंक का यही मकसद होता है कि लोन को कम से कम अमाउंट के बाद भी क्लोज कर दिया जाए, क्योंकि जिस दिन ये लोन अकाउंट क्लोज हो गया, उनके ऊपर से जो एनपीए का खतरा है वो खत्म हो गया। यहाँ पे कस्टमर को लगता है कि वो पैसे नहीं दे रहे हैं तो बैंक उनके ऊपर लीगल एक्शन लेगा। पर आप समझो कि आप पैसे नहीं दे रहे हो तो बैंक को पैसे से क्या मतलब? बैंक करोड़ों का प्रॉपर्टी, और बैंक का मेन जो बिजनेस आता है वो कॉर्पोरेट लोन से आता है, आपके लोन से नहीं। तो बैंक का मेन प्रॉब्लम है एनपीए। तो इस एनपीए को ख़त्म करने के चक्कर में ये जो सेटलमेंट है, जो लोन माफ़ी का, एक पूरा चक्रजाल बिछाया जाता है और जिसके तहत मैक्सिमम लोन को माफ़ किया जाता है। तो इसमें आपने भी देखा होगा कि जो सेटलमेंट का प्रक्रिया जनरली मार्च, जून, फिर सितंबर, फिर अभी दिसंबर में चलेगा, और मार्च में ज़्यादा प्रेशर होता है क्योंकि लोन को क्लोज कराना होता है। तो अभी जितने लोगों का पैसा नहीं पे हो पा रहा है, किसी भी कारणवश आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो मार्च तक का वेट कर लो। आपका लोन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम बता रहा हूँ 80% तक डिस्काउंट आएगा। इसके अलावा कोई भी मुझसे पर्सनली बात करना चाहता है किसी भी टॉपिक पे लोन रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपसे बात करेंगे, आपकी समस्याओं को सुनेंगे, सुलझाएंगे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।